अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज़, छोटी छोटीज़ एंड पतलीज़ मोटीज़ की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, ढेर सारे रिएक्शन आए हुए हैं और क्या होता है कि अब सितारा का भी आ गया रिएक्शन, बाबा जी के बच्चों के भी रिएक्शन आए हैं। काफ़ी सारी बातें जो कि हो रही हैं और मामला बढ़ गया है। गामिया गामिया मामला बढ़ गया है। तो मामला जो है वो काफ़ी सारा बढ़ा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। जो मामला ज़्यादा ख़राब इस वजह से हुआ है जब सल्लू ने जो है वीडियो में वो कहा कि मतलब बगचौदियाँ और बत्ती बना के ले लो। तो भाई घर यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे रिएक्शन वालों को तो नहीं मिलने हैं, ना व्यूवर्स को मिलने हैं। कि अगर आप उन्हें भी कह रहे हो तो जो बंदी का घर है वो अपना ही मांगेगी ना। बत्ती तो बना के किसी और ने ली हुई है, मतलब थी किसी और की चीज़ और अगले बंदे ने ले ली है। तो खुद सोचें, समझदार हैं कि किसने ली हुई है बत्ती। खैर, यहाँ पे फिर वापस जवाब आता है साजिद साहब का। उनकी वीडियो पे, सल्लू की वीडियो पे साजिद ने मैसेज किया कि तुम देख लो, लगता है फिर तुम्हें दोबारा चक्कर लगवाना पड़ेगा इस्लामाबाद का, तुम फिर गालियां दे रहे हो। फिर सल्लू ने दोबारा वीडियो बनाई और कहा कि देखो, इसमें मैंने कहाँ लिया है सितारा या सितारा की वालदा का नाम। मैंने इनमें नहीं लिया, ना मतलब सितारा का नाम लिया, ना उसकी वालदा का नाम लिया है। मैंने तो लिया है मुच्छड़ चाचे का, मतलब वो अनवर का कह रहा था कि मैंने अनवर को बोला है। तो भाई आप उसका हिंट देते ना, आपने उसका तो हिंट दिया नहीं है। उसका हिंट देते, उसके बारे में बोलते हैं ना कि भाई आप हमें ऐसे ऐसे बोल रहे हो चाचा, हमारे घर के मसले हैं। अब्बा जाने, अब्बा की वाइफ जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है अगर आप हमारा भी कह रहे हो तो। फिर सल्लू साहब कहते हैं मैं उन रिएक्शन वालों को भी कह रहा हूँ। तो भाई अगर आप रिएक्शन वालों को भी कह रहे हैं तो फिर यही बत्ती आप लोगों ने ले ली हुई है और आप लोग ही रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने घर भी हैं, सब कुछ है, ठीक है ना। और हमने अपनी मेहनत ज़ाया नहीं जाने दी। मेरे साथ भी सेम ये सितारा और माजी वाला काम होने लगा था, लेकिन बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मेरे हस्बैंड ने मेरे ही नाम कर दिया क्योंकि ये मेरा था, मैंने बनाया था। हाँ, उनका साथ ज़रूर था मेरे साथ, मैं अकेली शायद ना बना सकती, लेकिन मेहनत मेरी थी, पैसा मेरा था, तो मैंने अपने ही नाम लगवाया। लेकिन मसले काफ़ी हुए थे, सास की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। मैं अचानक जब रूम में गई तो वो बेटे के साथ लड़ रही थी, मसले मसाइल हुए थे, जो कि अब जैसे कि सितारा ने भी एंड में कहा, मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी एक दो दफ़ा वीडियो में बताया था इस हवाले से, घर के हवाले से, कि भाई औरत का कोई घर नहीं होता, जो औरत ने अपना बना लिया तो वो उसका है। अब ये साजिद साहब की कमाई का अगर होता तो ये शहनशाहों की तरह सितारा बैठती इस घर में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब यहाँ पे सल्लू साहब ने जो है घुमा फिरा के फिर वही बात की, नहीं मैंने तो मुच्छड़ को कहा है, ये है वो है फलाएं, वो ऐसे बात कर रहा है। तो भाई बात करने का भी एक तरीका होता है, सेंस होता है। फिर वही गालियाँ, फिर वही बकवासबाजियाँ, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और बरकत दे। आप कहते हैं कि भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारी दुनिया कर रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप उसमें मेहनत पे फोकस करें और करते रहें, हमें क्या लेना देना। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ज़बान का जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया है वो गलत किया है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है सितारा ने कहा मेरी माँ पे कोई बकवास ना करे। मेरी माँ ने किसी का नाम नहीं लिया, मेरी माँ ने किसी का नाम नहीं लिया, अपनी मेहनत का ही बोला। और है भी हकीकत, सितारा है या अम्मा है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कल की वीडियो पढ़ी है, देख ले। हाँ, कोई हिंट भी देते तो अलग बात है। उसने कहा देखो मेरे साथ ये वादा करता रहा, अब जब मैं आई हूँ तो ये मुकर गया है। इसने कहा मैं तो नहीं लगा के दे रहा तुम्हारे नाम घर। तो उन्होंने तो नहीं मतलब इल्ज़ाम लगाया ना कोई ऐसी बात की है। अब यहाँ पे आयशा ने भी आके जो है काफ़ी सारी बातें की हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसने भी काफ़ी ना मतलब नहीं, आधी बातें सच्ची हैं, आधी झूठी हैं। देखिए, आपने भी आधी बातें कुछ बेहतर की हैं, करने की कोशिश भी किया, और आधी बातें ना आपने लॉजिक के साथ की हैं, कोई लॉजिक नहीं थी उसमें, अजीब से तरीके से आपने बातें की हैं, ठीक है जी। खैर, यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि मेरी माँ की मेहनत थी, उसने अपनी मेहनत के बारे में बात की है, ना कि कोई मेरी माँ को लालची बोले, मेरी माँ के ऊपर कोई भी बकवास ना करे, ठीक है ना। मेरी माँ ने अपना हक मांगा है, मैं आज नहीं दूंगी जवाब तो कौन देगा, ठीक है जी। मैं आज उन्हीं लोगों को जवाब दूंगी जो बुरा भला कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। अच्छा, अम्मा जो है वो तो चुप थी, उन्होंने तो कोई भी बात नहीं की थी, ये याद रखिएगा। शादी हुई है, शादी का रोला पड़ा हुआ है ना, सब देख रहे हैं।
शादी हो रही है गांव में, वहां पे गया अनवर चाचा, और चाचे अनवर को किसी ने उसके कान में किसी ने फूंक मारी है वहां पे। फिर जाके मामला खराब हुआ है। पहले फिर भी वो अंदर ही अंदर जो भी सिस्टम चल रहा था, पी रहे थे बातों को, जो भी था चीजें चल रही थी। अम्मा ने तो नहीं बताया ना, लेकिन मामला उस टाइम खराब हुआ जब चाचे अनवर ने वीडियो बनाई और यहाँ पे लोगों को बताया। लोगों ने फिर सवाल खड़े किए, फिर बोला, फिर उधर से जो इम्पैक्ट दिखाया जा रहा था कि अम्मा अच्छा नजमा और आयशा को साफ पता है अम्मा रुस के गई हुई है। फिर आप इस तरीके से कभी कभी ना अपनी खुशियों को नहीं दिखाना चाहिए। आप इसको जो है जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वाकई अम्मा को कट के ये खुश हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग खुश हैं, बड़े अरसे बाद आप लोगों ने जो है ये सेलिब्रेशन की है, तो आप उसको थोड़ा सा कैमरे से हट के भी खुशी मना लेते ना। लेकिन आप लोगों ने भी दिखाया, अम्मा देख हुण सड़ असी बैठे हैं थे वो भी तेरे ही घर में, और ऊपर से पापा कह रहे देखें कि घर वाली तो है नहीं, हम लोग सारे बैठे हैं। नहीं उसे भी मिस कर रहे हैं, वो होती तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं उन्हें घर से निकाल के बैठा हूँ, खुद ही भगाया उसको। खैर, सितारा ने कहा कि देखो इस उम्र में मेरी माँ के, अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे अपने ढेर सारे पॉइंट रखूंगी लॉजिकली, जिन औरतों ने दुख नहीं ना देखे, एक घर से दूसरे घर में पड़ी हैं और माशाल्लाह मज़े में हैं, वो खुश नसीब हैं। दुआएं किया करो, दुआ करो शाला तुम लोग दर बदर ना हो। जो दर बदर हो जाते हैं ना, वो बड़े बेचारी औरतें, उनके लिए बड़ा मसला होता है, बहुत मसला होता है। अब यहाँ पे स्टोरी सुनाई इस दाने ने और कहा कि देखें जी, मेरी माँ की ना माँ है ना ही बाप है, कोई नहीं है। हर बंदा अपने अपने घरों में खुश है, और भाइयों के घर, भाभियों के घर आपको पता है कि नंद कितने अरसे रह सकते हैं, ये क्या होता है। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि मेरी माँ को कहा जा रहा है ये कौसर बन गई है, ये क्या कब्र में लेके जाएगी, ये लालची है, ये है वो है, बहुत सारे भाई ये जो है चीज़ें करना चाह रही है, लालची औरत, इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो सुने मेरी बात। उसने कहा मेरी माँ की भाई छोटी उम्र में हो गई शादी, ठीक है जी, 12-14 साल 15 साल की उम्र में 14-15 साल की उम्र में कर देते थे शादियाँ ना पहले। उन्होंने कहा शादी हुई मेरी माँ की छोटी सी उम्र में, 2 बच्चे हुए, वो आदमी इसके साथ नहीं रहना चाहता था, वो घर से बाहर निकाल देता था और कहीं और शादी करना चाहता था। और फिर क्या करता था, कमरे से बाहर निकाल के ताला लगा के निकल लेता था। मेरी माँ वहीं पे बैठी रहती थी। गांव में भाई रिवाज है, मरो जियो खपो, जैसी भी हो शादी आप लोगों की, चले ना चले पड़ी रहो वहाँ पे, मर के आना, ऐसे ना आना, ऐसे होगी तो लोग बातें करेंगे। अम्मा भी फिर अपना घर बसाना चाहती थी, अम्मा वहाँ बैठी रहती थी, सुबह से शाम तक बैठी रहती थी, दोनों बच्चों को बाहर लेके, कमरे के बगैर बाहर, ठीक है जी। और फिर कहती है कि ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद आखिरकार मेरी माँ को डिवोर्स दे दी गई। छोटे छोटे बच्चे अम्मा जो है अपनी माँ के पास ले गई। माँ भी जवान थी। कुछ अरसे बाद अम्मी के लिए रिश्ता आया और मेरी नानी और नाना ने जो है मेरी वालदा की शादी कर दी। जब शादी की तो अम्मी अब्बू जो है हंसी खुशी रहने लग गए। मेरे अब्बू यासीन जो हैं वो सऊदीया चले गए, वो वहाँ से पैसे भेजते थे, तो मेरी माँ गुंजाइश करके जो है घर बनाती रही। एक बात नाजरीन याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बाहर जाके पैसा भेजते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं कुछ भी नहीं बना पड़ा होता, क्योंकि मैंने तो ब्रांड का ये पहनना है, मैंने ब्रांड का वो पहनना है। ये ब्रांड भी लोगों के दिमाग में चढ़े रहते हैं। या फिर मैंने इतना सोना बनाना है अपना कि मैं शादी ब्याह पे कहीं जाऊं और सबकी मेरे पे ही नजरें हों। ये भी औरतों में होता है, वो फिर अपना ही बनाती रहती हैं, वो फिर सब के लिए नहीं बनाती या बच्चों के लिए नहीं बनाती। अब होता क्या है कि वो अम्मा जी जो है उन्होंने वो पैसा जोड़ तोड़ के वो अपना घर बनाना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चों की छत मजबूत हो जाए, ठीक है। फिर सितारा ने कहा कि मेरी माँ लालची होती तो वही घर अपने नाम करवाती, लेकिन उसे पता था कि मेरे औलाद का घर है, मेरे बच्चों का घर है, तो समझो मेरा घर है। तो मेरी माँ ने कोई लालच नहीं की, उल्टा घर को बनवाया और खूबसूरत करके, मतलब सारे तारीफें करते थे कि क्या घर बना है, ठीक है। फिर कहती हैं कि मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए। अब्बू को शुगर हो गई थी, बड़े मसले मसाइल थे, वो भी जाहिर सी बात है इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। फिर क्या होता है कि काफ़ी मसले होते हैं, चीज़ें होती हैं। फिर अम्मा का निकाह जो है चाचे से करवा दिया जाता है। चाचा ने
निकाहनामे पे 5 मरले का प्लॉट लिख दिया था। अम्मा को यही था कि ये प्लॉट जो लिख के देते हैं ये इंतकाल ही होता है, शायद रजिस्ट्री होती है शायद, तो उन्हें ज़्यादा नहीं था अंदाज़ा। उन्होंने कहा बस है, ठीक है, लिखा हुआ है। इसके बाद अम्मा जो है सऊदी अरब चली जाती हैं, और सऊदी अरब जब जाती हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पे इन्होंने काम करवाना शुरू कर दिया अम्मा से। हमें बहुत अरसे बाद पता चला कि अम्मा तो वहाँ पे काम करती हैं। चलो फिर भी हम चुप हो गए। अच्छा, उसके बाद जो है अम्मा को वहाँ पता चला कि ये नाम जो है निकाह में सिर्फ लिखा हुआ है, वो रजिस्ट्री नहीं है। तो चाचा को कहा कि वो आपका जो है, आपने जो मेरे नाम प्लॉट किया है तो वो मेरे इंतकाल तो नहीं है, रजिस्ट्री तो नहीं है। उन्होंने कहा हम वापस चलेंगे, मैं जाके आपके नाम करा दूंगा, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है। फिर अम्मा और ज़्यादा जोश में काम करना शुरू हो गई। होता है ना, लालच वाकई होती है औरत को कि यार मेरा घर बन जाएगा, इसके तो बच्चे हैं, इसके तो बच्चे हैं, मेरी छत बन जाएगी, चलो मैं और ज़्यादा जो है मेहनत करूं, और ज़्यादा जो है अपना वो तकवदो करूं, ताकि मेरे बच्चे भी आए, मिले जुले, इनके बच्चे भी आए। ये वाली आप जो लालच है ना, पॉजिटिविटी वाली, ये बोल सकते हैं, ये पॉजिटिविटी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, अम्मा के घर में ऑलरेडी बाबा की बेटी बैठी है, बहू है वो है। अम्मा ने इसलिए अपना सेफ चलना चाहा कि भाई मेरे बच्चे भी मुझे मिल सकें और इसके बच्चे भी चलो आते रहें, लेकिन कल कला को कोई मसला मसाइल होता है तो मुझे कोई घर से ना निकाले, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अब होता क्या है कि कहती हैं कि अम्मा ने और खूब ज़्यादा जो है मेहनत की, होटलों की चादरें जो हैं वो हाथों से धोती थी और उसके हाथ मुड़ना शुरू हो गए, उंगलियां हाथों की जो होती हैं ना वो मुड़ना शुरू हो गई। इस तरह से मेहनत करती थी, तो इतना काम करती थी वो, ज़्यादा मतलब लगी रहती थी। खैर उसके बाद जो है अम्मा के दिल में ये भी था। बाकी कहती है, सितारा कहती है कि देखो अम्मा को घर से किसी ने नहीं निकाला, अभी इस टाइम की बात है, मेरी माँ को किसी ने घर से नहीं निकाला। मेरी माँ वहाँ से मतलब चाचू और उनकी आपस में बात हुई है। बाकी हाँ, जो बच्चे अभी से इज्जत नहीं करते, खुदा ना ख्वास्ता वो कल को क्या इज्जत करेंगे, क्या इज्जत करेंगे मेरी माँ की। बाकी जो है मैं चाचा की इज़्ज़त करती हूँ। मैंने तो खुद मेरे घर जब आते हैं उन्हें मैं कहती हूँ कि आप मेरे वालिद की जगह हैं, आप परेशान नहीं होना, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपके साथ हैं। बाकी चाचू को मैंने ये भी कहा कि चाचू मेरी माँ की जो मेहनत है वो उसको दे दें। फिर ये मतलब ये ना कहना कि भाई मैंने अगर दे दी तो ये लोग मेरी कदर नहीं करेंगे, नहीं, हम जैसे कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे करते रहेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है मेरी चाची जो है, अपनी चाची के बारे में बताया, फातिमा सुमेरा की अम्मी। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड काम करते हैं, वो काम नहीं करती, वो जॉब नहीं करती किसी के घर जाके, लेकिन उसने पैसा जमा किया अपने हस्बैंड के पैसे से। अपने हस्बैंड, देखो जिन्होंने इज्जत देनी होती है, बाबा गुलाम, अब आपका भाई जो है गुलाम रसूल, आई थिंक उनका नाम है ना, हाँ, वो ये होती है रिस्पेक्ट, जो अपनी बीवी को वो रिस्पेक्ट देता है। बच्चे अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो बीवी के साथ पॉजिटिव है। उसने अपनी बीवी के नाम घर लगा के दिए, बीवी ने हस्बैंड के पैसे से घर बनाया और हस्बैंड ने खुशी में उसके नाम कर दिया घर। हालांकि उसके बच्चे बदतमीजी नहीं करते ना, उन्होंने ऐसी वैसी, उन्होंने भी कोई बात ऐसी नहीं की, लेकिन सेफली चले चाचू। उसने कहा मुझे कुछ हो जाता है, मेरी बीवी, जाहिर सी बात है सुतेले हैं, कोई हो जाती है अनबन, अपनी माँ को तो बंदा नहीं निकाल सकता, लेकिन पराई माँ के साथ लड़ाई हो जाए तो फिर तो हो जाता है मसला, सुतेली माँ पराई हो गई है इस तरह से, तो उसे तो कोई निकाल सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने उनके नाम लगा दिया घर। तो बाबा गुलाम, ये होती है मोहब्बत, सीखें अपने भाई से, आपसे तो बेहतर फिर वही चल रहे हैं, सही वही सही चल रहे हैं। बीवी से काम भी नहीं करवाते, बीवी से उसको घर भी उसके नाम लगा दिया, बीवी ने अगर बनाया तो जोड़ तोड़ के, तो देखें आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खैर उसके बाद जो है
कहते हैं अभी मेरी माँ पे कुछ लोग आते हैं, बकवास कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। मेरी माँ को इज्जत नहीं दे सकते तो नाम भी ना लिया करो। मेरी माँ को इज्जत नहीं दे सकते तो नाम भी ना लो। पहले मेरे पे बकवास करते रहे हैं, साल 2 साल पहले मुझे बुरा भला कहते रहे, अब मेरी माँ पे बोल रहे हैं। पहले भी मेरी माँ पे बोला गया। मेरी माँ कोई लावारिस नहीं है, मुफ्त में नहीं मिली हुई कि कोई जो आएगा वही आके रगड़ा लगाएगा, बुरा भला बोलेगा। ठीक है जी। और बाकी जो है, मैं और मेरी औलाद मेरी माँ के लिए हमेशा हाजिर हैं। और बाकी जो है, जो लोग इस टाइम, तुम लोग अगर बहन भाई एक टाइम पे एक झुंड बन सकते हो, एक हो सकते हो, तो फिर हम क्यों नहीं, हम भी हो जाएंगे। बाकी खबरदार मेरी माँ को अगर लालची बोला। जब मेरी शादी हुई तो मेरे अब्बू ने मकान लगवाना चाहा तो हमारे दिल में आता था, अब्बा पता नहीं क्यों लगवाते फिर रहे, नाम रहने देते, क्या अब पीछे पड़े हैं अब्बू। कहते इधर से बात होती थी, फिर उधर से जो है मतलब साजिद वालों की तरफ से थोड़ा डील ढूल हो जाती थी कि नहीं ये वो। तो उसके बाद जो है कहते हैं आखिरकार मेरे अब्बू ने ना मेरे नाम जो है घर लगवाया। उस टाइम हमें समझ नहीं थी, हम कहते थे पता नहीं इस तरह क्यों कर रहे हैं। अब पता चला है जब साजिद ने शादी की, और वो शादी अगर करके लाता तो उसने तो मुझे तो साइड पे करना था और कहना था कि आ बैठी है, समझ आई ना। अब इनके वालिद को पता थोड़ी था कि 14-15 साल बाद मेरा दामाद फिर शादी करेगा, लेकिन वो सेफ्टी सोच के गया। अगर ये सितारा के पास चैनल ना होता और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाना था, इनका हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाने थे। खैर रब रिस्क भी दे देता है, छत भी दे देता है, लेकिन यह है कि आपको फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा तकबतो करनी पड़ती है। बात यह है कि उसने कहा कि अब मुझे पता चला, जब साजिद ने शादी की और शादी करके ले आया तो फिर मैंने क्या करना था, मैंने तो कुछ भी नहीं कर सकना था। अब उल्टा वो मतलब वो थोड़ा सा उसमें है, झुकाव में। खैर यहाँ पे जो है अच्छा करते हैं, नाम करवाते हैं। लड़कियों के नाम करवानी चाहिए जायदाद, और ख़ास कर जब अपनी हो तो फिर तो लाजमी ले लेनी चाहिए। बाकी कुछ लोग 2 नंबरी भी करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता ये किसके लिए इन्होंने बोला है कि कुछ लोग जो हैं नाम करके फिर बाद में 2 नंबरी भी करते हैं, वापस भी इंतकाल करवा लेते होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, तो इस तरह से भी इन्होंने होगा कोई वाक़या उसके बारे में कहा। कहती शुक्र है मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मैं संभाल सकती हूँ अपनी माँ को, लावारिस नहीं है। आज के बाद मेरी माँ का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। बाकी जो है कहती है हेटर तो चलो ठीक है, बोलते रहते हैं, वो हेटर हैं, लेकिन अगर ख़ानदान वाले बात करेंगे तो मैंने इनसे कभी भी नहीं मिलना। और ख़बरदार मेरे जो है चाचा और अम्मा की सुलह अगर हो भी जाती हैं तो मेरी माँ को दोबारा कोई भी ना मिले, कोई भी ना मिलने आए, क्योंकि आप लोगों को देख लिया कि आप लोग कितने रिस्पेक्ट करते हो। बाकी जो है जब तक चाचा मेरी माँ का घर मेरी माँ के नाम नहीं करते, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, ये भी उन्होंने बता दिया। बिल्कुल आप संभालें, आप संभालें। जो लॉयल रिश्ते होते हैं ना, वो फिर इस तरह नहीं करते। फिर अब सबसे बड़ी मिसाल तो हम इनके घर की ही दे देंगे कि फातिमा के अब्बू ने, सुमेरा के अब्बू ने अगर अपनी वाइफ के नाम लगवाया है, उनकी भी सेकंड वाइफ है ना, तो क्या उसकी वाइफ ने मतलब उनको घर से निकाल दिया है या क्या किया, वो खा गई है, क्या किया है? सेफ्टी ही है ना, तो आप भी दे सकते थे। वो तो बेचारी काम भी नहीं करती, ये बेचारी तो रात दिन काम कर कर के गिट्टे गोटे जो है वो थका भी बैठी, तुड़वा भी बैठी। आज देखें वो औखी होके चलती फिरती है अपने आप को, बस वो कोशिश करती है चलूँ फिरूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। आपके दिल में क्यों पता नहीं चोर रहता है, आप क्यों नहीं मुनसफ सही तरीके से बनते। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि दूसरा जो है कोई और बोले तो अलग बात है, लेकिन जो रिश्तेदार अगर बोलेंगे तो फिर बाद में आके बैठे भी सही, मिले भी सही, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, फिर कोई भी बाद में ना मिले। बाकी कहती हैं कि मैंने अम्मी को बहुत समझाया है, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, आप दिल छोटा क्यों करती हैं। बाकी चाचू और अम्मी का मसला है, और जो है दूसरा कोई ना ही बीच में आए और बोले तो अच्छी बात है। और मेरी माँ को लालची भी कोई बोलेगा तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। मैंने भी बहावलपुर में जब मकान लिया था तो वो मैंने अपने पैसों से
मकान लिया था उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने मतलब कहती है कहा कि हम दोनों अपने नाम करवाते हैं। साजिद ने कहा कि हम दोनों अपने नाम करवाते हैं, तुम्हारे और मेरे नाम होगा। तो मैंने कहा किस खुशी में, तुम्हारी तो दूसरी शादी है, फिर तुम्हारा बच्चा भी है, मतलब और बच्चे भी होने हैं, फिर उसके बाद जो है तुम और शादी कोई कर लेते हो, फिर तो उनमें से तुम्हारे बच्चे हों, फिर मैं उनको भी बांटती फिरूं, अपना भी हिस्सा रखूं, अपने बच्चों को भी दूं, तो मैं क्या दूंगी भाई, मेरी चीज़ है, मुझे मेरे नाम करने दो। तो फिर जो है साजिद मान गए और फिर मेरे नाम घर हुआ। अल्लाह खैर उसके बाद जो है देखें, पहले भी सितारा की वालदा के साथ ऐसा हुआ, बस नसीब अल्लाह करे किसी के भैड़े ना हो। वही कहती हूँ, नसीब किसी के मंदे ना हो, ख़राब ना हो। अच्छे हों तो बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे हों तो फिर औरत बेचारी ना रुल जाती है और बड़ा बैड़ा होता है, उसके साथ आसरा नहीं होता। अब इस बंदी के ऐसे नसीब है कि पहले शादी हुई, उसमें से 2 बच्चे हुए, हस्बैंड ये हाल करते थे, कहते शेर व शायरी भी करता था, आशिक मिजाज था, ठीक है ना, उनके बारे में जो हमने सुना है। अच्छा, वो क्या करते थे, बीवी को और बच्चों को घर से बाहर निकाल देना, ये पहले भी हमने सुना था, पता नहीं किसने ये इसके बारे में बोला था, रिएक्शन दिया था, मैं भूल रही हूँ। तो वो जो है अम्मा और बच्चों को निकाल देते थे, रुबीना और नदीम को और अम्मा को। ये बहुत छोटे थे, बीना थी आई थिंक 2 साल की, 2.5 साल की, और वो नदीम जो था वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा। अब सोचे इतने छोटे बच्चे हैं, उन्होंने झूले में भी लेटना है, उन्होंने रोटी भी मांगना है, माँ थोड़ा सा तसल्ली में होगी तो फिर बच्चों की केयर करेगी ना। खैर वहाँ से फिर डिवोर्स हो गई, फिर वालदा के पास चली गई। अब वालदा जो है वो तो बेचारे फिर चले ही जाते हैं इस दुनिया से, तो जाने से पहले पहले अपनी बच्ची का करके गए। जहाँ किया वो अच्छा बंदा था, अल्लाह ने उसे भी संभाल लिया, वो भी इस दुनिया से चले गए। वो क्योंकि बीमार रहते थे, शुगर पेशेंट थे, लेकिन घर बार बना के दे के गए। अब अच्छी औलाद होती ना, फर्मा बरदार ऐसा बेटा होता कि खबरदार किसी ने मेरी माँ का नाम लिया तो मैं हूँ ना, मैं अपनी टेक केयर करूँगा, इनका ख्याल रखूँगा। लेकिन अम्मा का निकाह दूसरी साइड पे करा दिया जाता है, उनके फौत होने, हस्बैंड के फौत होने के बाद उनके बड़े भाई से। बड़े भाई को चाहिए थी एक औरत, क्योंकि पहले जो बीवी थी वो भी ऐसे ही काम करती थी। नजमा की जो माँ थी वो भी ऐसे ही मेहनत मजदूरी करती थी, सड़कों पे बैठ बैठ के स्टॉल भी लगाते थे, कहवे भी बेचते थे, बहुत कहते हैं वो भी बड़ी मेहनती औरत थी। अब बाबा को तो लत लगी हुई थी कि भाई कमाने वाली एक दुकान और होनी चाहिए है। फिर शादी हो गई, ले गए सऊदीया, वहाँ पे गए। अब बच्चों के बिहेवियर का पहले ही पता था, क्योंकि असगर ने तो पहले बोला था कि हम तो राज़ी नहीं थे, तो वो बदतमीज़ी भी और वो लहजा भी अम्मा ने देखा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हस्बैंड को कहा होगा कि देखो बाद में कोई मसले मसाइल होंगे तो घर मेरे नाम कर दो, क्योंकि प्लॉट मेरे नाम किया है। इसी शर्त पे ही शादी भी की थी कि या तो फिर कोई सेफ्टी हो। वो चाचा अनवर कहता है मैंने करवाया था नाम, प्लाट जो है वो मैंने नाम करवाया था कि रिश्ता हम उस सूरत में देंगे कि तुम इसको कम से कम कोई आसरा तो दो ना, कोई उसके पैर भी मजबूत हो, ये ना हो कि कुछ अर्से बाद तू भी छोड़ दे, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर उस औरत ने और ज़्यादा मेहनत की कि चलो ठीक है भाई मेरा घर बन जाएगा, इसके भी बच्चे आए जाए मिले बैठे हैं बाप को, मेरे भी बच्चे खुशी खुशी आएंगे। लेकिन बाबा जी यहाँ पे आके मुकर गए। अब इस उम्र में ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो यही लगता है, देखें जी, कफन को जेबें नहीं होती, और उस घर में आपने बैठ के करना ही क्या है, जो मेरा ओपिनियन है, बेहतर ये आप अपनी बेटी के घर रहें, उधर ही खुश रहें, उसको वैसे भी आपकी ज़रूरत है। ये इन्होंने आपका पैसा खाया है, अल्लाह हिसाब लेगा, ठीक है ना। आप ले भी लेती हैं, फिर 4,000, फिर वही बातें होनी हैं, फिर वही मसले मसाइल होने हैं। बेहतर यह है कि आप जो है अपनी बेटी के साथ ही रहें, वही आपको उम्रे भी कराएगी, वही हज भी करवाएगी, उसी के साथ रहो, तसल्ली से खाओ पियो, सुकून से रहो, भूल जाओ सारी बातें, मत पड़े किसी के पंगे में। अब बाबा देना भी चाहे तो आप कहें कि तू रख ले, तेरी खुशी इसी में, तू रख ले,
ये ना हो प्लाट वो मकान जो है आपका आपको दे के फिर आपको जो है जलील किया जाए या फिर आपको डिस्टर्ब किया जाए, टेंशन दी जाए। तो उससे बेहतर यही नहीं है कि आप ले ही ना, आपको कि जाओ मज़े करो रखो। मैं नहीं लेती। लेकिन ये गलत बात है। अगर चाचा गुलाम रसूल ने जो है अपनी वाइफ के नाम लगवा दिया है प्लॉट, तो इनको घर बल्कि नाम इंतकाल कर दिया, तो इनको भी चाहिए ये भी अपनी बीवी के नाम कर दें। आप भी तो उसी के भाई हैं, तो आपकी नेचर चेंज क्यों है? बिल्कुल ये समझ से बाहर है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।